हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के कोर मैथ का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इन्वर्स इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्लास 11th में जो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा था, अगर आपको वो फार्मूला रिमेंबर है तो हम आसानी से कर लेंगे। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होती थी? साइन 3 थीटा। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ x की वैल्यू आप क्या रखोगे? साइन थीटा रखोगे। नाउ सॉल्यूशन में आप लिख रहे हो, प्रूव कर रहे हो, RHS पार्ट आप ले रहे हो ये, और आप लिखो यहाँ पे RHS इक्वल टू साइन इनवर्स। मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, यहाँ x की वैल्यू आप लिख दोगे क्या? साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूबिक थीटा। देखिए बहुत आसान है, अगर आपको फार्मूला याद है तो साइन इन्वर्स साइन 3 थीटा। अब आपका साइन इन्वर्स और साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। नाउ यू गेट अ 3 थीटा। एंड आपने क्या लेट किया था? x के लिए आपने लेट किया था यहाँ पे साइन थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए थीटा? थीटा इज अ साइन इन्वर्स x। ओके, थीटा के लिए ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन इन्वर्स 3 साइन इन्वर्स x। तो बहुत ही सिंपल था, LHS आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 कॉस इन्वर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3x। तो ये भी आपका 11th के उस पे है, फॉर्मूले पे है, जहाँ पे आपने पढ़ रखा है 4 कॉस क्यूबिक थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला याद है ना, तो इसको ही आप यहाँ पे क्या कर दोगे? सेम जैसे हमने इसका किया, फर्स्ट क्वेश्चन को किया कि x की वैल्यू साइन थीटा मानी, तो यहाँ x की वैल्यू हम कॉस थीटा ले लेंगे और RHS कर लेंगे। RHS कॉस इन्वर्स कॉस थीटा रख दिया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। तो ये आपका क्या जाता है? कॉस इन्वर्स कॉस 3 थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आप क्या लिख दोगे? कॉस इन्वर्स x। तो ये आपका LHS आ गया। तो सिर्फ ये फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको वैल्यूज़ कुछ इस तरह से रखनी पड़ेगी इसमें x की, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेट कर लेती हूँ 10 थीटा। ओके, तो आप देखो ये प्रैक्टिस से आती है, एक बार में नहीं आएगी। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। तो फर्दर आप इसको लिख सकते हो 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बेसिक फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा से आपके पास आ जाएगा ये सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। ओके, 10 इनवर्स में ही। अब इसको और भी आप सिंप्लीफाई करो 10, क्योंकि हमें 10 यहाँ पे आएगा तभी हमारा 10 कैंसिल होगा। तो सेक थीटा को हमने लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 से 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 10 थीटा। अब साइन बाय कॉस होगा ये, तो ये आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए आप 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ 1 बाय कॉस थीटा करके LCM लिया गया है, सिंपल है, और नीचे कर दिया गया है। फिर 10 थीटा की वैल्यू होती है साइन बाय कॉस, तो कॉस से कॉस में कैंसिल कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा आ गया। इतने स्टेप्स क्लियर हैं। अब बेसिक देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, जो ये फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो फॉर्मूला जरूर याद रखना जरूरी होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर आपके पास ये सिर्फ इस 2 थीटा को हम हाफ कर दें, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो आप इसको लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर 10 इनवर्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको आप ये लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नाउ आपका ये 2 कैंसिल, ये साइन थीटा यहाँ पे 1। तो अब आप देखो यहाँ 10 इनवर्स इन द ब्रैकेट ऑल्सो 10 थीटा बाई 2
देन ये आपका 10 कैंसिल होके फाइनली वी गेट अ θ/2। θ/2 की थीटा की वैल्यू हमने क्या ली थी यहाँ पे, थीटा की वैल्यू हमने ली थी एक्स की वैल्यू 10 थीटा, तो थीटा की हो गई 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे हाफ 10 इनवर्स एक्स। तो ये सिर्फ सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री जो है ना फॉर्मूले बेस्ड है, आप फॉर्मूले को इग्नोर करके आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। तो इसको याद रखो आप कैसे कैसे स्टेप्स कर रहे हैं हम, और इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इवेलुएट करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला आप लगाओगे, 1 माइनस कॉस थीटा जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया 2 साइन स्क्वायर θ/2, और 1 प्लस का हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो अंडर रूट में आप यहाँ पे लिख दो 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर θ/2। 2 आपके कैंसिल हो गए, और ये 10 स्क्वायर θ/2 आ जाएगा, है ना। तो 10 इनवर्स 10 θ/2, बिकॉज 10 स्क्वायर θ/2 होगा और अंडर रूट से बाहर आकर ये, तो फाइनली आपका क्या आ जाता है θ/2। तो इसके आंसर भी आपके क्या आ जाएंगे, हाफ 10 इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप कॉस एक्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स 1 एंड कॉस एक्स से डिवाइड किया तो 10x, और यहाँ पे भी आपका 1 प्लस 10x आता है। अब ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में ही फॉर्मूला है कि हम अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये मेरा 10π/4 है। 10π/4 एक स्टेप अगर मैं लिखूं तो ये 10π/4 माइनस 10x है, 10π/4 प्लस 10x है ना। तो ये जो माइनस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा, तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू 10 इनवर्स हम लिख सकते हैं इसको 10π/4 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है, अगर ये प्लस ऊपर रहता है इसी फॉर्म में तो प्लस लगाते। तो ये आपका 10 कैंसिल होकर के π/4 माइनस एक्स आ जाता है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू आप ए साइन थीटा ले लीजिए। ओके, तो 10 इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसके लिए एक विजन होना चाहिए। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें आइडियाज़ लगते जाते हैं कि हमें क्या, कई बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो क्या रखना है वैल्यू, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है और थोड़ी आईक्यू पे। देखिए साइन थीटा अगर हमने रखा है और ए साइन थीटा रखा है तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा ए स्क्वायर यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा, है ना, और वो इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में नीचे आ जाता है साइन थीटा, और ये आपका वो कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल कर कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर से ए बाहर निकला है, ठीक है, इससे कैंसिल हुआ है, ध्यान रखें। तो ये 10 इनवर्स 10 थीटा हो गया, तो आपका 10 कैंसिल, थीटा आ गया ओनली। थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको लिखनी होगी साइन इनवर्स x/a। ए को आप नहीं हटा सकते हो ना यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, ये नीचे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 10 हाफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको आपको फाइंड करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्लास 11th में जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, वही फार्मूला आप यूज़ करोगे तो आसानी से कर लोगे। यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू आपको रखनी है 10 थीटा, ठीक है, x की वैल्यू आप 10 थीटा रखिए और y की वैल्यू आप 10 फाई रख लीजिए। तो दोनों जगह जब आप रखोगे ना तो आपको एक फार्मूला मिलेगा जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, 10 हाफ एंड साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। और यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई, ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर
फाई। ये आपने 11th में पढ़ रखा है कि इसकी वैल्यू हमारे अगर साइन के उसमें लेते हैं तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप अपनी 11th क्लास की बुक में देख सकते हो। तो इसके यहाँ पे आप लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा एंड दिस इज अ कॉस इनवर्स एंड इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी cos 2 फाई। अब दोनों फार्मूला आपके क्लास 11th की बुक में है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो आपका ये सॉल्व हो गया 10 हाफ एंड दिस इज अ 2 थीटा प्लस 2 फाई। ठीक है, इसके नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 थीटा प्लस फाई ये आ जाता है। अब आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला क्या, 10x प्लस वाई पढ़ रखा है। 10x प्लस वाई क्या होगा, 10 थीटा प्लस 10 फाई। ओके, x प्लस वाई, तो 10x प्लस 10y और नीचे आपका होता है 1 माइनस 10x इंटू 10y, तो थीटा इंटू 10 फाई ये आप लगा दोगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दोगे। तो 10 थीटा की 10 थीटा, तो आपने यहाँ पे क्या लिया है, 10 थीटा की वैल्यू x और ये y, तो आपका फाइनली ये आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें आपने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स का जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू उसी रेंज से निकलेगी। तो रेंज जो है वो आपकी बुक में दे रखा है, इसका -π/2 टू π/2 इसी के विद इन। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स की ये होती है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो साइन इनवर्स साइन 2 π/3 अगर आप लिखते हो, ओके, तो यहाँ पे ये 2 π/3 जो वैल्यू है ये इसके विद इन नहीं आती है, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे इसी के विद इन रेंज में। तो साइन आप लिखोगे साइन पाई माइनस π/3। तो जब भी आप पाई माइनस π/3 लिखोगे तो आपने क्लास 11th में ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्लास 11th की मैथ की बुक में देखिए, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो इसको देखते हुए मैंने साइन 2 π/3 को पाई माइनस 3 में कन्वर्ट किया है। ओके, पाई माइनस π/3 आप करोगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 ये आ रहा है हमारा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन π/3। ओके, तो साइन इनवर्स साइन π/3, साइन कैंसिल, तो π/3 जो आ जाती है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है जो आपके इस रेंज में आती है। सिंस ये वाली वैल्यू इस रेंज में नहीं आती है इसलिए आपने इस फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट करके देन आंसर लिया है π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 10 इनवर्स 10 3 π/4 सेम इसके पहले क्वेश्चन के जैसे है। तो आप यहाँ पे भी देखना जो प्रिंसिपल वैल्यू 10 इनवर्स की होती है वो क्या होती है, यहाँ पे भी -π/2 टू π/2 होती है। ओके, अब आप देख रहे हो 3 π/4 जो आपकी वैल्यू है वो इस रेंज में नहीं आएगी, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 10 इनवर्स 10 पाई माइनस π/4। ओके, पाई माइनस π/4, तो यहाँ से 4 पाई माइनस π/4 3 π/4। और आपने क्लास 11th की बुक में फॉर्मूला पढ़ रखा है पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा क्या आ जाता है माइनस 10 थीटा। तो ये 10 कैंसिल हो जाएंगे। पहले आप लिख लो 10 इनवर्स ये इस फॉर्मूले से -10 π/4, तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो -π/4 इज़ योर प्रिंसिपल वैल्यू। 10 कैंसिल होगा। ओके, ये माइनस बाहर, तो -π/4 आपके इसी रेंज में आती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जहाँ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने होते हैं ना, आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री के आपके रेंज दे रखे हैं, तो उसी रेंज में आपके प्रिंसिपल वैल्यू पढ़नी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया 3 π/4 आपकी इस रेंज में नहीं आ रही है, तो आप उसको 10 पाई माइनस थीटा 10 पाई प्लस थीटा जिसके भी हेल्प से कॉस साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा जो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है जिसमें हम लोग
क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो उसके बेस पे आप करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इस साइन इनवर्स 3/5 को आप थीटा मान लो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 जो p/h होती है। पैथागोरस थ्योरम लगाकर आप b की वैल्यू निकाल लोगे। तो 3/5 पैथागोरस लगाओगे तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, चलो लेकिन मैं फिर भी कर देती हूँ। हाइपोटेनियस होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ h आपका 5 स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से 4। तो आपने 4 ले लिया, आप टेन थीटा पे आ जाओ। टेन थीटा क्या होता है, p/b। तो p/b लेते हो आप, तो p आपका क्या है 3/4। अब थीटा की वैल्यू आप लिख लो टेन इनवर्स 3/4। अब आप फिर से क्वेश्चन में आओ, तो क्वेश्चन आपका क्या है, 10 साइन इनवर्स 3/5 को आपने क्या माना था, थीटा। थीटा की जगह पे आप 10 इनवर्स 3/4 को लिखोगे और प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को आप रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा ना। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाओगे, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे। 10 इनवर्स यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो 10 इनवर्स x प्लस y तो 2/3 और नीचे आपका होता है 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो ये आपका हो जाएगा 2 इस तरह से कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ जाता है 10। और ये 10 इनवर्स, इसको सॉल्व करते हो 4 का हो गया 12, एलसीएम 4 से 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 8 आपका आ जाता है। और नीचे आपका आ जाता है यहाँ पे 1 माइनस हाफ, तो ये वैल्यू आ जाती है हाफ। तो ऐसे आपका 10 आराम से यहाँ पे आप करना इनवर्स 17/12 और यहाँ अपॉन में भी हाफ आ जाएगा। तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करना है 17/2 और 1/2। 10 इनवर्स तो 10 और 10 इनवर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका फाइनली 17/12 एंड अपॉन का ये 2 ऊपर आ गया। तो 17/6 इज योर आंसर। तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरह से करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, अगर आसान तरीके से आपको मैं समझा पाई हूँ तो। ओके देन, बाय बाय।